नमस्कार, मैं सूर्य बैनर्जी। कभी आपने छोटे बच्चों के एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा है? उसका हर करतब जोश और प्रसन्नता से भरी होती है। वह समय पर खाता है, खेलता है, सोता है और हर वक्त खुश रहता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य हम बड़ों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्या हम बड़े इस तरह मानसिक तौर पर स्वस्थ रह पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी कई जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां, ज़रूरतें और कुछ संगतें हैं। नहीं समझे? चलिए आपको शुरू से समझाते हैं। क्या है मानसिक स्वास्थ्य? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज के भागा दौड़ी और जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों का हो चुका है, इसमें सभी लोग मेंटली बहुत ही ज़्यादा अशांत हैं। उन लोगों का मेंटली पीस नहीं है। सब मेंटल पीस के नाम पे जिम जा रहे हैं, अलग अलग तरह का डाइट प्लान कर रहे हैं, बट क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि हमारा मेंटल डाइट कैसा होना चाहिए? मेंटल डाइट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सभी को अपना आसपास पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये काम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है और हम किसी भी काम को बहुत ही सावधानी से और सुरक्षा के साथ करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि मेंटल हेल्थ चेक कैसे करना है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, किसी भी बात पे रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं और गुस्सैल नेचर के हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने मेंटली हेल्थ को प्रायोरिटी दें, यानी कि हम सुबह उठ के मेडिटेशन करें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे बातें बोलें, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें, तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पेंडेमिक के दौरान मैक्सिमम स्टूडेंट घर में रहते थे और मोबाइल से ज़्यादा जुड़े रहते थे, जिसके कारण मोबाइल से उनका मेंटल पीस धीरे धीरे छिन गया। अगर कोई स्टूडेंट रात भर मोबाइल को यूज़ करता है और सुबह उठ के स्कूल आता है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वह स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसका एनर्जी वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से उसका मस्तिष्क अब पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है। स्कूल में जब टीचर क्लास लेते हैं उसे आलस आता है, वो सोना चाहता है। मेंटल पीस उसका ऐसे ही डिस्टर्ब हो चुका है और वो आगे और कुछ भी सुनने और समझने के लायक नहीं होता है, यानी कि उसका इनपुट और आउटपुट रिलेशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। Mental health is brewing in India. With COVID-19 all around the world, each and everyone is suffering with some or the other level of distress, anxiety, mental disorder, and whatnot. We all are unhappy in some or the other way and have lots and lots of complaints, whether it be adult or be the children. I believe the students are suffering the more as they are unable to understand the situation, unable to understand that what to do and what not to do. They are even more helpless compared to the adults. They have no friends all around. So what to do? Students, there are two small solutions that you can work upon. The first is that accept the situation that for a certain period of time, this is not going to change. When you accept the situation, you have taken the first step towards positivity. First step towards making your mind happy and blissful. Second step is that your mind is a device wherein whatever you feed inside it, you are going to get the result immediately. If you are feeding your mind with good thoughts, you are going to feel happy. But if you are always going to feed your mind with negative emotions, negative thoughts, and all kind of complaints and angerness, then what ultimate result is that you're going to be unhappy, sad, and whatever be your capabilities, that will shrink. So, students, make sure that you surround yourself with the people which makes you feel happy. See, think, and hear only that which is good for you. Don't get involved into such an activities which is going to make your brain block. These two steps, I hope, are good enough to make you happy, healthy, and blissful. Hello everyone. Mental health is all about how you behave in diverse situation in all dimensions of life. It is well said कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होना संभव है. So I would suggest my children to have a sports or a hobby in their daily life. See, sports will clean your body. The more you will sweat, the more physically you will be fit. Hobbies will help you in the way the more you will express yourself, it will surely boost your mental health. Next, we all should have a healthy diet in our life. This is again well said, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी. The last but not the least, connect yourself to the nature.
Give your body and soul the exposure of nature. From small children to any age, nature like sunlight, plant, air, soil, and water. See, nature heals and deals in all way. So have a nature walk at least 10 to 15 minutes every day. And finally, I would say take care of your thoughts. See, negative thoughts are very reasonable. It will come in your mind in all dimension in any amount. So we should train our mind to ignore as much as it's possible. So take care of your body and thoughts. Thank you. मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के बहुत से कारण होते हैं। काम की कमी या बेरोजगारी, पैसों की तंगी, कर्ज का बोझ या प्रियजनों का बिछड़ना, कोई दुर्घटना या सदमा, कोई गंभीर बीमारी, कोई प्रतियोगिता में न जीत पाना, दोस्तों के व्यंग का शिकार होना आदि। अब मैं आपको खराब मानसिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षणों के बारे में बताता हूँ। चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, भूख न लगना, ज़्यादा फालतू चीज़ें खाना या नशा करना, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, किसी काम में मन न लगना, अकेलापन, डिप्रेशन का शिकार हो जाना या जीवन को समाप्त करने का इरादा रखना। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का अब तक कोई चमत्कारी दवाई नहीं बनी, लेकिन इसे बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। अब जानते हैं जीवन ऑर्गेनाइजेशन के मिसेस गुरप्रीत कौर भाटिया से। At any point of time, at any age, we can feel stress, which can be converted into depression if we do not attend to it on time. Identifying stress and the stressors is very important to keep healthy mentally. Parents and teachers are equally important in the grooming of children. They need to give them life skills. They need to teach them life skills in order to face the problems of daily life. Every day we face new problems. The children need to be taught how to handle failure. When they are happy at the time of success, they need to know how to handle failure. Many children are unable to handle failure and they go into depression. If we see any behavioral changes in a friend, a neighbor, or a relative, we should become aware that that person is going through a crisis mentally, and we should try to talk to that person and extend emotional support. In case that person doesn't open up to us, we can seek professional help. It is very important that we stand by each other. This is called psychological first aid. During the current pandemic, many people could sail through the stress of the pandemic just because there was someone they could lean on. There were people around them to share their grief, their problems. So, emotional well-being depends a lot on if we get a psychological first aid on time or no. There is a myth that mental sickness is untreatable. The person who once goes into depression or has any other issues cannot be treated, cannot be helped. It is that mental illness is reversible and preventive measures need to be taken for it to be cured. योगा, मेडिटेशन, सही समय पर खाना, पौष्टिक खाना, सही नींद, खाली ना बैठकर किसी काम से जुड़े रहना, कुछ क्रिएटिव करना, पेट्स के साथ खेलना, सोशल वर्क से जुड़ा कुछ काम करना, हमेशा एक्टिव रहना, प्रियजनों की याद में उसके तस्वीर से लिपटे रहने से अच्छा होगा। जो वे आप में बदलाव देखना चाहते थे उसको कर दिखाना। याद रखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान ही अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए काम आ सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रहिए, खुश और सकारात्मक रहिए, क्योंकि आप पर आपके अपनों के और देश के कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।